हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। कोई लोग होली मना चुके हैं, कोई मना रहे हैं। आप सब लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोग मेरे पुराने वीडियोस जो हैं वो देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। नहीं भी पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, होली सेलिब्रेट कीजिए। अब टाइम आता है हमारे नेक्स्ट वीडियो का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर जो है। अब ये इसका 4th वीडियो है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा सोप है, इसका 4th एपिसोड भी आ गया है और ज़रूरी भी है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है उसमें, और अगर पढ़ने के बाद में समझ में ही नहीं आए तो कोई सेंस नहीं है। इसलिए मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा लिए हैं और थोड़े अलग अलग किस्म के एग्जाम्पल्स भी लिए। अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, ये अगर डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हम अगर हैंडल नहीं करते हैं इसमें, या इसको टैकल नहीं करते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, मतलब इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्योंकि डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स ना, ये दो तरह से इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को। तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन से होते हैं, किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये है डाई ट्रांजिटिव, जिसके कि दो, मतलब ऐसा वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स मतलब दो तरह से उसको आप चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। Verbs with two objects, one of them is the direct object and the other one is the indirect object. The direct object answers the question what, who or whom. Indirect object answers the question whom. Okay. Now let us take this give. He gave me a ring. He gave me what? A ring. तो ये रिंग हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं अपना पैसिव वॉइस में सेंटेंस, तो होगा अ रिंग वॉज गिवन टू मी बाय हिम। ठीक है, अ रिंग वॉज गिवन टू मी बाय हिम, क्योंकि गेव है तो यहाँ पे वॉज गिवन हो जाएगा पास्ट। हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट इसमें है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही गेव whom। ओके, ये सेकेंडरी होता है। हमको लगता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, पर नहीं, ग्रामर बोलती आप कम इम्पॉर्टेंट है, ये रिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ही गेव मी अ रिंग। अब हम मी से शुरू करेंगे तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है मी, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी यूज़ करते हैं, और जब वो सब्जेक्ट हो जाएगा तो आई हो जाएगा, है ना। तो आई वॉज गिवन अ रिंग बाय हिम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा दो तरह से जो हम इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। कौन से होते हैं? जैसे शो, टीच। आई शोड द चाइल्ड माई न्यू वॉच। आई टीच यू इंग्लिश। He offered me a good price for my scooter. He gave me a useful advice. He asked me a question. ठीक है, तो ask भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये सारे होते हैं यूजुअली जिनका जो डाई ट्रांजिटिव होते हैं। अब एक और लेते हैं एग्जाम्पल, टेल। मदर विल टेल अस अ स्टोरी। तो ये फ्यूचर टेंस में लिया है। मदर है हमारा सब्जेक्ट, विल टेल इज आर टेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, अस इज योर, अस एंड अ स्टोरी ये क्या है? ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। मदर विल टेल व्हाट? अ स्टोरी। तो ये हमारा हुआ, जहाँ पे भी मैं वन लिख रही हूँ ना, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मदर विल टेल whom? अस। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब कैसे हमारा सेंटेंस बना? पहले हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस, अ स्टोरी विल बी टोल्ड टू अस बाय मदर, और फिर हमारा बना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, वी विल बी टोल्ड अ स्टोरी बाय मदर, ठीक है। तो ये हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब जब मैं आपको सारे टेंसेस बता रही थी, है ना, एक्टिव टू पैसिव कैसे हम उनको चेंज कर रहे हैं, मैंने उसमें कुछ टेंसेस स्किप किए थे। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया।
लेकिन मैंने ये टेंसेस स्किप किए थे। एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको नहीं बताया, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस ये मैंने आपको नहीं बताए। तो मैंने क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि इन टेंसेस में, इन 4 टेंसेस में ये जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक रैंडम एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन कुकिंग। विल हैव बीन कुकिंग कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस टेल्स यू दिस इज फ्यूचर, दिस टेल्स यू दिस इज परफेक्ट, एंड दिस टेल्स यू इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं ना टेंसेस में बार बार टेंसेस की तरफ ले जाती हूँ अपनी गाड़ी, पर ये बताना ज़रूरी है ना। तो विल हैव बीन कुकिंग लंच व्हेन यू अराइव। ठीक है, अब आप इसको चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा लंच जो है ये ऑब्जेक्ट है। मान ली हमने अब लंच से शुरू किया, लंच विल हैव बीन कुक्ड। कैसे करेंगे? क्योंकि परफेक्ट ये तो आईएनजी फॉर्म आना चाहिए ना, तो इसमें तो बीइंग आना बड़ा ज़रूरी है। हम बीइंग के बिना कैसे बनाएंगे कंटिन्यूअस में? लेकिन हम बीइंग कैसे यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ तो बीन ऑलरेडी है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई these tenses cannot be changed into passive voice, because if you'll see, देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस में इन सब में बीन ऑलरेडी आ चुका है ना। यहाँ पे he was giving me a ring was being given। देखो being आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्या बोले हैं इसको, हमारा जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसमें बीन नहीं है। तो हम इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम बीन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बीन का फॉर्म ऑलरेडी है, तो बीन बीइंग दोनों एक सेंटेंस में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम इन टेंसेस में हम फॉर दिस रीज़न हम इसको चेंज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। अब मैं आपको ब्रीफली ये बताऊँगी कि हम पैसिव वॉइस पढ़ते ही क्यों हैं, हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते ही क्यों हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताती हूँ।